देखा माँ जी, सावन मिलने का नाम सुनते ही अक्षु कितनी खुश हो गई है। इसका गुनगुनाना ही बंद नहीं हो रहा है। छोटी सी थी तब से उसे ये त्योहार बहुत पसंद है। याद है ना कैसे अपने तोतले बोलों में सावन मिलनी के गाने गाती थी। चंदा जैसे मुखड़े पे रंग प्यारा प्यारा, आंगन में ढोल बाजे बाजे रे नगाड़ा, नाच ले हमारे संग आज तू भी आजा। लाडो रानी है मोगरे का फूल के भंवरा पन्ना जी। और इस बार की सावन मिलनी तो और भी स्पेशल होने वाली है। हमारी अक्षु की शादी के बाद की पहली सावन मिलनी जो है। क्यों जी? बिल्कुल, इस बार तो अक्षु के ससुराल वालों को भी न्योता भेजेंगे और अभिमन्यु को तो खास न्योता भेजेंगे अब। हाँ बिल्कुल। अक्षु कितना मजा आएगा ना। नहीं, मेरा मतलब है कि आजकल उन सबका मूड आप सबको तो पता ही है, और अभी भी काफी परेशान रहता है। हम ना उनको अवॉइड ही करते हैं, क्योंकि आप सबके बुलाने पर वो आ तो जाएंगे पर खुश नहीं रहेंगे, तो खामखा यहाँ पर भी सबका मूड खराब हो जाएगा ना। खैर, अब मेरे ससुराल वालों की बात नहीं करते, मेरे मायके पे फोकस करते हैं। आप सब अपनी अपनी चाय जल्दी से खत्म कर लीजिए, फिर तैयारी शुरू करते हैं। मम्मी, आपको मंदिर भी लेकर जाना है ना? हाँ हाँ। हर बार मैं हार मानती हूँ भी, पर इस बार नहीं, इस बार नहीं। इस बार नहीं अक्षु, इस बार नहीं। बिल्कुल सही कहा तूने अक्षु, ये फैसला तो मंजिरी का ही होना चाहिए। बड़ी भली औरत है मंजिरी, पर हर्षवर्धन की गलती के सामने ये गलती इतनी बड़ी भी नहीं है। खैर, जैसा उसे ठीक लगे। अच्छा सुन बेटा, तू चाहे सबको मत बुला, लेकिन अभिमन्यु को तो बुलाएगी ना। पति के बिना कैसी सावन मिलनी? तुझे झूला कौन झुलाएगा? सारी शादियां एक जैसी होती हैं। गलती हो गई जो मैंने शादी की। हाँ मैं बाद में बता दूंगी उसे, आप टेंशन मत लीजिए। आप धीरे धीरे चलिए, मैं कार पार्क करके आती हूँ। अरे रुकिए, मैं भी चल रहा हूँ आपके साथ। आज वेडनेसडे है ना, मेरी मीटिंग है अकाउंट्स के साथ, और उसके बाद 2 इंटर्न्स के साथ इंटरव्यू है। भाई साहब, मुझे डिस्कस करना था, ये जो नया HR हेड अपॉइंट किया है ना, बहुत ढीला लग रहा है मुझे। I was thinking of firing him. जो खुद फायर्ड है वो किसी और को क्या फायर करेगा? हर्ष, तुम हॉस्पिटल के CEO नहीं हो। क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि जब तक नया CEO अपॉइंट नहीं हो, मैं मतलब एक एक्टिंग डायरेक्टर बन के ऑपरेशंस हैंडल कर लूं? काफी डिसीजंस हैं जो पेंडिंग हैं, सही वक्त पे नहीं लिए तो कंफ्यूजन हो सकता है हॉस्पिटल में। हर्ष, अब तुम अपने घर को, अपने बच्चों को, अपनी बीवी को, उनको बचाने पे फोकस करो। हॉस्पिटल में हम देख लेंगे, वील हैंडल। दिखाई नहीं दे।
गिरी जा या गिराई जा, है ना? सुबह सुबह मैं ही मिला था, रुक रुक रुक, अरे बाबा रुक करने के लिए। सुबह से मैं ही मिली थी, एक्सीडेंट हो गया रब्बा रब्बा करने के लिए। हटो मेरे रास्ते से। सड़क इतनी खाली पड़ी है, बाजू से निकल जाओ। यहाँ से जाओ। अभिमन्यु, खुश रहो। वो मम्मी, आप बहुत मन से याद कर रहे थे ना अभी को, देखो वो खुद ही मिल गया। हम कह रहे थे अक्षु को कि तुमसे बात करनी है, लेकिन उसने फोन करने ही नहीं दिया। चलो अच्छा हुआ तुम यहाँ मिल गए। हम जानते हैं अभिमन्यु, तुम थोड़ा परेशान चल रहे हो, लेकिन हम कुछ कहेंगे तो मानोगे? जी जी जरूर, बोलिए प्लीज। हम दोनों इतने बड़े सर्जन्स हैं और हमारा बेटा कुछ नहीं करता, डिग्री लेकर बस घर में बैठा हुआ है, बस मंजरी के साथ साबूदाना भिगोता रहता है। आपको भी वही बात याद आई जो मुझे याद आई। माई फेमस साबूदाना मोमेंट, जिसका मुझे मॉम से ताना ही मिला है। चलो इसी बहाने आपके चेहरे पे स्माइल तो आई, वरना पता नहीं लास्ट टाइम आपको स्माइल करते हुए कब देखा था मैंने। मुझे खुद भी याद नहीं है पार्थ। चाची एक बात पूछूं आपसे? मैंने तलाक क्यों नहीं दिया, यही ना? तूने पूछा, बाकी सबके चेहरे पर ये बात है, पर पूछता कोई नहीं। चाची अगर अनकंफर्टेबल है तो आपको जवाब देने की जरूरत नहीं। नहीं 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 पार्थ, तूने पूछा तो तुझे पता है, जब तेरे चाचू ने मुझे धोखा दिया ना, इस बात से मुझे बहुत तकलीफ हुई थी, पर उस वक्त ना ही मेरे पास हिम्मत थी, ना ही हालात ऐसे थे कि मैं कुछ कर पाती। अभी छोटा था, नील की जिम्मेदारी मुझ पर थी। एक पत्नी नाराज होकर घर छोड़कर जा सकती थी, पर एक माँ कैसे जाती? और अब तो पत्नी के पास भी कोई वजह नहीं बची, क्योंकि अपना वो रिश्ता उन्होंने बहुत पहले ही खत्म कर दिया था। पार्थ, मैं नहीं जानती कि मैंने जो किया वो सही था या नहीं, पर उस वक्त अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए मुझे जब जो सही लगा मैंने वही किया। मैं भी आई। हमारे यहाँ कल सावन मिलनी है, तो तुम्हें पूरे परिवार के साथ हमारे यहाँ आना है। वो मैं पूछता हूँ, अगर उन्हें कोई हिचक हो ना तो कह देना कि बाहर वाला कोई नहीं आ रहा है, बस घर के ही लोग हैं। अक्षु की शादी के बाद पहली सावन मिलनी है ना, तो सबका आना तो बनता है। और इस बार सावन मिलनी बहुत अच्छे मुहूर्त पे पड़ी है। एक साथ मनाओगे ना तो प्यार बढ़ेगा, रिश्ता मजबूत होगा। हम स्वर्णा से मंजरी को मैसेज करवा देंगे कि हम अक्षु को मिलनी तक हमारे यहाँ रोक रहे हैं। तुम जब कल आओगे तो इसे ले जाना। जी वो अगर हाँ, हम जानते हैं तुम दोनों एक दूसरे के बिना एक पल नहीं रह सकते, लेकिन हमारे लिए इतना तो करोगे ना? चलते हैं, वरना मंदिर बंद हो जाएगा। खुश रहो बेटा, खुश रहो। आ जाओ अक्षु। हाँ। तुमने मम्मी को मना किया मुझे फोन करके इनवाइट करने से? कौन सा तुम आ ही जाते बुलाने पे? सीधे सीधे साफ साफ बोलो ना, तुम चाहती नहीं थी कि मैं आऊं। तुम तो सब समझते हो ना, तुम्हें तो पता होना चाहिए। जैसे तुम सब जानती हो, तुम्हें सब पता है। हमेशा नहीं, पर कभी कभी मैं समझती हूँ, मुझे चीजें पता होती है। जैसे तुम्हें ये पता है, तुम ये जानती हो कि मैं अपने बाप जैसे बिहेव करता हूँ। बहुत जानती हो तुम मेरे बाप को या मुझे। तुम्हें भी तो पता है ना, तभी तो शादी को 1 महीना नहीं हुआ और तुम्हें तुम्हारी गलती भी रियलाइज हो गई।
कहता है सब कुछ कहानी है, अखियों में यादें पुरानी है, उससे ही बातें न हो पाए, जिसको बातें सब सुनानी है। कहना है जो दिल कब कह पाता है, ये रिश्ता क्या, ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये रिश्ता क्या, कल अभिमन्यु आएगा ना सावन मिलनी में, तो हम उसके लिए कुछ खास करना चाहते हैं। वो नहीं आएगा मम्मी, और ना ही आए तो अच्छा है। हम दोनों साथ होंगे तो कहीं सबको पता ना चल जाए हमारे बारे में। नहीं जाऊंगा, बिल्कुल किसी फंक्शन में नहीं जाऊंगा। जाऊंगा तो सब ठीक होने का नाटक करना पड़ेगा। ये रिश्ता क्या कहलाता है, माथे से लगा लूं हाथ, छू के मैं पैर तेरे, गल सुन ले